हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप हर समय बना सकते हैं। दिवाली के दिनों में सभी के घरों में चूरा, खीला और लैया आती है, जिसे हम ऐसे तो नहीं खा सकते, लेकिन इसका कुछ ना कुछ चीज़ बना लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से घर में ख़त्म हो सकती है। तो आज हम इन तीनों चीज़ों में से दो चीज़ों का इतना बढ़िया डिफरेंट सा नमकीन तैयार करेंगे जिसे आप किसी मेहमान के सामने भी रख सकते हैं और ख़ुद भी अगर खाते हैं तो खाते समय आपके हाथ बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये टेस्टी ही इतना ज़्यादा बनेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस चूरा और लैया की नमकीन बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लैया की नमकीन। तो ये हमने एक बड़ा सा कटोरा लिया है लैया। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और दीपावली में सभी के घरों में ये लैया आती है। और साथ में हमने लिए हैं चने, जो भुने हुए चने होते हैं वो हमने लिए हैं। बहुत से लोग इसे मुरमुरा भी बोलते हैं। तो गैस ऑन करके हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें 3 टेबल स्पून हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसमें हमने 1 कटोरी हमने डाल दिया मूंगफली के दाने और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम भून लेंगे। तो थोड़ा सा बराबर से कर देंगे तो सारे दानों में आँच अच्छे से लग जाएगी और फिर इसको स्पैचुला से फिर से चला देंगे। धीरे धीरे सिम गैस पर इसे हमें भूनना है जब तक कि इसमें मूंगफली के दानों में दरार नहीं पड़ जाती और अच्छे से ये भुने से नहीं हो जाते हैं। तो 2 मिनट तक हो गए, मूंगफली के दाने अच्छे से क्रिस्पी भुन गए हैं। तो अब इसमें 1 कटोरी हमने भुना हुआ चना डाल दिया है। इसको भी साथ में चलाते हुए भून लेंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाएगा। दोनों चीज़ों में कुरकुरापन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूंगफली के दाने और चने को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं। तो चना और मूंगफली के दानों को बीच से थोड़ा हटा देंगे और देखिए तेल बीच में दिखने लगा है। तो ये हमने 2 खड़े मिर्चे लिए हैं, इसको बीच से 2 भागों में कर लेंगे और इस तेल में इसको डाल देंगे ताकि ये क्रिस्पी सा भुन जाए। और अब इसको अच्छे से क्रिस्पी भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिर्चें जो लोग साथ में लैया के साथ खाएंगे तो उनको ये मिर्चा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अब हमने इसमें डाला करी पत्ते। हमने 15-20 करी पत्ते लिए हैं, उसको 20 से 2 भागों में तोड़ लिया है और साथ में ही हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्पैचुला से फिर से इसको चलाते हुए फिर भून लेंगे। 2 मिनट और भूनने के बाद अब इसमें लैया को, जो हमने लैया लिया है, उसको ऐड कर देंगे और इसको चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस मिर्चे को जो हमने तोड़ के डाला है, इससे कोई भी कड़वापन नहीं आता है। जिन लोगों को मिर्चा खाने की मतलब टेस्टी लगता है, वो लोग अगर चाहें तो इस लाल मिर्चे को खाएंगे तो दाल मोठ के साथ ये मिर्चा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसलिए आप चाहे तो मिर्चा डालें, नहीं तो आप स्किप कर दें। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और सिम गैस पे हमें लैया को भी बराबर चलाते हुए क्रिस्पी भूनना है, क्योंकि जब तक ये क्रिस्पी नहीं होगा तब तक ये मुंह में जाने में बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जितना आप क्रिस्पी भून लेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी दाल मोठ बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास मूंगफली के दाने हैं तो खाली आप मूंगफली के दाने ही डाल सकते हैं, और चना नहीं है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आप ऐड कर देंगे तो ये तब भी ये दाल मोठ लैया की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो हम स्पैचुला से इसको चला रहे थे, तो चलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो हमने चम्मच की मदद से इसको चलाया है और इससे बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो लैया को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। 1/2 टेबल स्पून हमने चाट मसाला लिया है, उसको हमने इसमें डाल दिया है लैया में। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्टी, मतलब जैसे बाहर की दाल मोठ का टेस्ट आता है बढ़िया सा, वैसे ही चाट मसाले के डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और नमक तो हम पहले से ही ऐड कर चुके हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कितनी बढ़िया से लैया भूनकर तैयार हो गई है, क्रिस्पी सी टूट रही है। तो थोड़ी देर हम इसे 2 मिनट और भूनेंगे और भूनने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए बढ़िया सी दाल मोठ देखने में कितनी बढ़िया लग रही है ना, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। दिवाली में आए हुए इन सभी चीज़ों को अगर आप इस तरह से तैयार करके रख देते हैं तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाती हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, लैया की चटपटी सी क्रिस्पी सी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें और महीनों तक आप इसे इंजॉय कर सकते हैं,
क्योंकि ये महीनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है, थोड़े ही दिन में ये सफट चट हो जाएगी। कंटेनर में इन सभी चीज़ों को तभी भरें जब ये ठंडा हो जाए, नहीं तो ये नम हो जाएगी। और अब चलते हैं दूसरी नमकीन देखते हैं कैसे बनाई जाती है। तो गैस ऑन करके हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हमने डाला है 3 टेबल स्पून देसी घी। आप देसी घी की जगह रिफाइंड भी यूज़ कर सकती हैं और डालडा भी यूज़ कर सकती हैं। तो घी जब तक गर्म हो रहा है तो ये देखिए हमने ये चूरा लिया है। ये बहुत ही बढ़िया बारीक वाला चूरा है, इसकी नमकीन बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हमने उसमें डाल दिया फिर से 1 कटोरी मूंगफली के दाने। आप मूंगफली के दाने की जगह बादाम का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन चूरे में अगर आप मूंगफली के दाने डालेंगे वो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, इसलिए बादाम की जगह आप मूंगफली के दाने को ही लें। तो इसको फिर से हमें भून लेना है, और कितना भूनना है ये अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना हमें मूंगफली के दाने को भूनना है। ये देखिए मूंगफली के दाने में दरार सी पड़ गई है, बस इतना ही हमें मूंगफली के दानों को भूनना है। और अब हम इसमें ही ऐड कर देंगे काजू को। तो ये देखिए 1 कटोरी हमने काजू लिया है, लगभग 15-20 काजू हैं। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ये ऑप्शनल है। तो काजू को हमें ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है, बस ये देखिए हल्का सा गुलाबी सा काजू हो गया है। तो अब इसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। मूंगफली के दाने और काजू को स्ट्रेनर में निकालने के बाद थोड़ी देर से इसको छिटक देंगे ताकि बचा खुचा जो घी है वो इसमें निकल जाए। तो 1/2 टी-स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, उसको घी में हमने डाल दिया है और तुरंत ही हमें चूरे को डालना है। और चूरे को डालने के बाद स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो चूरा वाइट दिख रहा है ये पूरा येलो हो जाना चाहिए। अगर आप इसे चम्मच और स्पैचुला दोनों से मिक्स करेंगे तो ये मिक्स करने में बहुत ज़्यादा आसानी पड़ती है और इससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो ये देखिए चलाते ही चलाते सारा वाइट चूरा येलो हो गया है। तो इसी तरह से हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो अब हमने 1 कटोरी में चढ़ाया है घी और उसमें हमने डाल दिए हैं करी पत्ते। 15-20 करी पत्ते लिए, उसको बीच से 2 भागों में तोड़ लिया है और इसको हम क्रिस्पी भून लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा क्रिस्पी सा भून गया है करी पत्ता। तो इसमें हम पलट देंगे चूरा के साथ और चूरे के साथ इसको हम मिक्स कर देंगे। अगर आप चूरे का नमकीन बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए आप बारीक वाला जो चूरा होता है ना उसका ही यूज़ करें, क्योंकि इससे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सी नमकीन बनकर तैयार होती है। तो चम्मच और स्पैचुला दोनों से हम देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं। ये हमने बेसन के सेव लिए हैं, कटोरी मेरे पास रखे हुए थे, तो अब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि जो भी चीज़ आपके पास रखी हैं अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये सारी चीज़ों का टेस्ट चूरे के साथ बढ़ जाता है। तो सेव को डालने के बाद चम्मच से इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये हम काजू को 2 भागों में तोड़ लेते हैं, क्योंकि 2 भागों में तोड़ लेंगे तो ये ज़्यादा भी हो जाएंगे और देखने में कुछ ज़्यादा सुंदर भी लगेंगे। तो ये लीजिए सारे काजू 2 भागों में काट लिए हैं और मूंगफली के दाने हम इसी तरह से ऐड करेंगे। तो बढ़िया से ये चूरा भूनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कितना बढ़िया बारीक हो जा रहा है, इसका मतलब बढ़िया सा क्रिस्पी सा चूरा भुन गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली के दाने और काजू को। इन चीज़ों को डालने के बाद स्पैचुला से फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमने दाल मोठ मेरे पास रखी हुई थी, तो दाल मोठ भी इसमें डाल दें। जितनी भी चीज़ें आप इसमें ऐड करते जाएंगे दाल मोठ का टेस्ट बढ़ता जाएगा। 1/2 टेबल स्पून हमने चाट मसाला लिया है, इसको डाल देंगे। और 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें नमक लिया है। दोनों चीज़ों को इसमें डालने के बाद चम्मच और स्पैचुला की मदद से अच्छे से चूरा और सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें पड़ने के बाद इस दाल मोठ का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे तो आप चूरा नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरह से अगर आप नमकीन बना लेते हैं तो सारा चूरा कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से भुनकर तैयार हो गई हैं। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो इसको हमने निकाल लिया है इस प्लेट में। और जब ये चूरा हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो आप इसे कंटेनर में आप भरकर रख सकते हैं और जितने दिन आप चाहें मज़े से इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ या छोटी मोटी भूख के साथ।
तो ये लीजिए, बढ़िया सी नमकीन बनकर तैयार हो गई है, लैया वाली भी और चूरा वाली। दोनों में से आपको कौन सी नमकीन ज़्यादा टेस्टी लग रही है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, देखने में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे घर में तो सभी लोग इसी तरह से लैया और चूरा और खीले को नमकीन बनाकर तैयार कर लेते हैं और सारी चीज़ें बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाती हैं। फ्रेंड्स, दोनों रेसिपीज आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा, पास में बेल है उसे हिट कर दीजिएगा अगली नोटिफिकेशन के लिए। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।